अकबर बीरबल की कहानी, राजदंड की परीक्षा। बहुत समय पहले की बात है, जब भारत के उत्तरी भाग में महान मुगल साम्राज्य का शासन था। इस साम्राज्य के शासक अकबर अपनी दूरदर्शिता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में बीरबल एक बुद्धिमान और चतुर मंत्री के रूप में जाने जाते थे। अकबर और बीरबल की दोस्ती पूरे साम्राज्य में मशहूर थी और दोनों एक दूसरे की बुद्धिमत्ता की बहुत कदर करते थे। एक दिन की घटना। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की कि वह एक विशेष सभा का आयोजन करेंगे। उन्होंने सभी मंत्रियों और दरबारियों को बुलाया। सभा में अकबर ने कहा, मैं एक ऐसी समस्या का समाधान चाहता हूं जो मेरे राज्य को प्रभावित कर रही है। कुछ समय से हमारे राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। चोरी, धोखाधड़ी और अन्य अपराध बढ़ते जा रहे हैं। मुझे एक ऐसा उपाय चाहिए जिससे इन समस्याओं का समाधान हो सके। सभी दरबारी सोचने लगे, लेकिन किसी को सही उपाय सूझ नहीं रहा था। तभी बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, क्या हम एक राजदंड का प्रयोग कर सकते हैं जिससे हम सभी अपराधियों का सामना कर सकें? अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम इसे कैसे लागू करोगे? बीरबल ने कहा, महाराज, हम एक दिन का आयोजन करेंगे जिसमें सभी नागरिकों को अपने विचार और सुझाव प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा। इस दौरान हम एक राजदंड को प्रतीक के रूप में रखेंगे। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से अपराध को समाप्त करने का विचार करेगा, वह राजदंड को छू सकता है। आयोजन की तैयारी। अकबर ने बीरबल की योजना को स्वीकार कर लिया। उन्होंने पूरे राज्य में सूचना भेज दी कि सभी नागरिक इस सभा में भाग लें और अपने विचार रखें। सभा की तिथि तय हो गई और सभी नागरिक उत्साह से तैयार होने लगे। सभा के दिन दरबार में भीड़ उमड़ पड़ी। लोग अपने अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आए। कुछ लोग बोले कि उन्हें कड़े दंड की आवश्यकता है, जबकि कुछ ने कहा कि शिक्षा और जागरूकता आवश्यक है। इस दौरान बीरबल ने राजदंड को बीच में रखा। वह सभी की बात सुनते रहे और उनकी समझदारी की प्रशंसा करते रहे। सभा में एक व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने कहा, महाराज, हमें कड़े दंड और सजाओं की आवश्यकता है। अगर लोगों को डर नहीं लगेगा तो वे अपराध करने से नहीं डरेंगे। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने उस व्यक्ति की बात सुनी और कहा, आपका विचार महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप स्वयं इस राजदंड के साथ क्या करेंगे? वह व्यक्ति चुप हो गया और सभा में सन्नाटा छा गया। तब बीरबल ने कहा, देखिए, यह राजदंड सिर्फ एक प्रतीक है। यह सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सच्चे दिल से अपराध को समाप्त करने का सोचते हैं। यदि आप वास्तव में अपने विचार पर विश्वास करते हैं तो क्यों न आप इसे छूकर दिखाएं। व्यक्ति ने हिम्मत जुटाई और राजदंड की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने राजदंड को छूने की कोशिश की, उसके हाथ रुक गए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आप देख सकते हैं, असली साहस सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि कार्यों में होता है। सभा का निर्णायक मोड़। सभा में एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने कहा, महाराज, मैं समझता हूं कि हमें अपने समाज को सुधारने के लिए शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। यदि हम लोगों को सिखाएंगे तो वे सही रास्ते पर चलेंगे। सभी ने वृद्ध व्यक्ति की बात को गंभीरता से लिया। बीरबल ने उस वृद्ध की बात की सराहना की और कहा, यह सही है। शिक्षा और जागरूकता से हम अपने समाज को मजबूत कर सकते हैं। इसके बाद बीरबल ने राजदंड की ओर इशारा किया और कहा, जो व्यक्ति इस राजदंड को छूता है वह केवल अपनी बात के प्रति जिम्मेदार होता है। क्या आप इस राजदंड को छूकर अपनी प्रतिबद्धता दिखा सकते हैं? नए विचारों का आगमन। एक एक कर कई नागरिकों ने राजदंड को छूने का साहस जुटाया।
उन्होंने अपनी बातों को सच मानकर राजदंड को छुआ। बीरबल ने देखा कि लोग अपनी सच्चाई को समझ रहे हैं और समझदारी से अपनी बात रख रहे हैं। कुछ समय बाद सभा में एक युवा ने खड़ा होकर कहा, महाराज, हमें हर गांव में एक शिक्षा केंद्र खोलना चाहिए। यहाँ लोग न केवल पढ़ाई करेंगे बल्कि नैतिकता और अनुशासन भी सीखेंगे। इस विचार पर सभी ने सहमति व्यक्त की। अकबर ने इस युवा को सराहा और कहा, तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है, हम इसे लागू करेंगे। सजा और पुरस्कार। अकबर ने कहा, हम इस राजदंड को केवल अपराधियों के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी उपयोग करेंगे जो समाज के उत्थान में योगदान देंगे। जो भी अपने गांव में सुधार लाने के लिए काम करेगा उसे पुरस्कृत किया जाएगा। सभा में उपस्थित सभी लोग खुश हुए। उन्होंने अपने विचार साझा किए और एक दूसरे के विचारों को सराहा। अंत का संकेत। सभा समाप्त होने के बाद बीरबल और अकबर एकांत में बैठकर इस आयोजन के बारे में चर्चा करने लगे। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने इस आयोजन के माध्यम से लोगों को सही दिशा दिखाई है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता और चतुराई ने हमें एक नया रास्ता दिखाया है। बीरबल ने कहा, महाराज, यह केवल मेरी चतुराई नहीं थी बल्कि यह हमारे नागरिकों की सामूहिक बुद्धि थी। हम सभी मिलकर ही अपने समाज को सुधार सकते हैं। इस प्रकार अकबर और बीरबल की मित्रता और समझदारी ने एक बार फिर साबित किया कि सही सोच और एकजुटता से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शिक्षा और जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण है। किसी भी समस्या का समाधान केवल कठोरता में नहीं बल्कि सही सोच में होता है। बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता ने इस समस्या का समाधान खोजा और सभी नागरिकों को एकजुट होकर काम करने का एक नया मार्ग दिखाया। इस तरह अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने विचारों को शब्दों में नहीं बल्कि कार्यों में सिद्ध करना चाहिए। और यही तो असली साहस है। अकबर बीरबल की कहानी। दिव्य न्याय। प्रस्तावना। मुगल साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण और रोमांचक हिस्सा अकबर का शासनकाल था। वह एक ऐसा शासक थे जो न केवल युद्ध में बल्कि न्याय में भी अत्यंत चतुर थे। उनके दरबार में बीरबल नामक एक बुद्धिमान और चतुर मंत्री था जिसे अकबर की सर्वश्रेष्ठ सलाहकार के रूप में जाना जाता था। बीरबल की चतुराई और हास्यबोध ने अकबर के दरबार को एक अनोखी पहचान दी। इस कहानी में हम एक ऐसा घटनाक्रम देखेंगे जहां बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हैं और एक महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। एक दिन की घटना। एक दिन दरबार में एक साधु आए। साधु ने अकबर से कहा, महाराज, मैं आपके राज्य में एक महान जादूगर हूँ। मैं यह साबित कर सकता हूँ कि आपके पास कोई भी चीज नहीं है जिसे आप छुपा सकें। साधु की चुनौती सुनकर अकबर ने बीरबल की ओर देखा। उन्होंने सोचा कि यह एक मजेदार चुनौती होगी। बीरबल ने साधु से पूछा, आप ऐसा कैसे साबित कर सकते हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक ऐसा जादू दिखा सकता हूँ जिससे आप खुद यह जान सकेंगे कि आपके दरबार में कोई भी चीज छिपी हुई नहीं है। बस आप मुझे अनुमति दें। अकबर ने कहा, ठीक है साधु जी, आप अपना जादू दिखाएं। साधु का जादू। साधु ने दरबार में उपस्थित सभी लोगों को बुलाया और कहा, मैं एक विशेष मंत्र का उच्चारण करूंगा। जब मैं इसे बोलूंगा तो आप सभी अपनी आंखें बंद कर लें। मैं किसी भी वस्तु को आपके सामने ला दूंगा। साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और सभी ने आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर बाद जब साधु ने कहा कि आप आंखें खोल सकते हैं तो दरबार में हर कोई चकित रह गया। साधु ने अपने हाथ में एक सोने की चेन लहराते हुए कहा,
देखिए, यह चेन आपके दरबार में छुपी थी। अकबर का विश्वास। अकबर को यह देखकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने साधु से कहा, यह अद्भुत है। क्या आप इसे फिर से कर सकते हैं? क्या आप यह साबित कर सकते हैं कि मैं अपने राज्य में कुछ भी छुपा सकता हूं? साधु ने कहा, महाराज, मैं यह साबित कर सकता हूं कि आप जो भी छिपाते हैं वह मेरे जादू से बाहर आ जाएगा। बीरबल ने यह सब ध्यान से सुना और कुछ सोचने लगे। उन्होंने साधु की चुनौती को स्वीकार करने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, महाराज, क्या मैं भी एक चुनौती प्रस्तुत कर सकता हूं? अकबर ने कहा, बिल्कुल बीरबल, तुम जो चाहोगे कर सकते हो। बीरबल की योजना। बीरबल ने कहा, साधु जी, मैं आपसे यह चुनौती देता हूं कि आप इस राजदंड को उठाकर दिखाएं। अगर आप इसे उठा सकते हैं तो मैं मानूंगा कि आप सच में एक जादूगर हैं। लेकिन अगर नहीं तो आपको यह बताना होगा कि आपने जो जादू दिखाया वह सिर्फ धोखा था। साधु ने थोड़ी देर सोचा, फिर उसने कहा, ठीक है, मैं इसे उठा दूंगा। साधु ने राजदंड की ओर बढ़कर उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, देखिए साधु जी, अगर आप सच में एक जादूगर हैं तो आपको यह राजदंड उठाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी जादूगरी की असलियत सामने आ गई है। साधु का अड़ियल जवाब। साधु ने कहा, मैंने कहा था कि मैं आपके छिपे हुए सामानों को दिखा सकता हूं, लेकिन राजदंड एक अलग मामला है। यह बहुत भारी है। यह तो मेरा जादू नहीं है। बीरबल ने कहा, अगर आप जादू से भारी वस्तुओं को नहीं उठा सकते तो आप कैसे दावा कर सकते हैं कि आप छिपी हुई चीजों को दिखा सकते हैं? क्या यह केवल एक बहाना नहीं है? साधु ने अपनी बात को सही साबित करने के लिए तर्क दिया, लेकिन बीरबल ने उसे सही और तार्किक तरीके से उत्तर दिया। न्याय की घोषणा। अकबर ने सब कुछ सुनकर कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है। साधु ने जादू का दिखावा किया, लेकिन सच्चाई सामने आ गई। हम इसे एक सबक मानेंगे कि जो चीजें छुपी हैं उन्हें ढूंढना हमेशा संभव नहीं होता। कभी कभी हमें खुद पर भरोसा रखना पड़ता है। साधु ने निराशा में कहा, महाराज, मैं समझ गया हूं। मैंने सिर्फ दिखावा किया। मैं जादूगर नहीं हूं, बल्कि एक ठग हूं। मुझे खेद है। अकबर ने कहा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, यह अच्छी बात है। लेकिन तुम्हें अपने कर्मों का फल भी भोगना पड़ेगा। बीरबल की सलाह। बीरबल ने साधु से कहा, तुम्हें अब यह समझना चाहिए कि किसी भी चीज का मूल्य उसके सही उपयोग में है। अगर तुम अपनी चतुराई का सही उपयोग नहीं करोगे तो तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। साधु ने अपनी गलती स्वीकार की और वहां से चले गए। अकबर ने बीरबल की सराहना की और कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने आज हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। हमें जीवन में हमेशा सच्चाई और ईमानदारी को प्राथमिकता देनी चाहिए। अंतिम विचार। इस घटना के बाद बीरबल और अकबर ने एक गहरी चर्चा की। उन्होंने इस बारे में विचार किया कि कैसे सत्य और न्याय को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारे साथ बैठकर हर बार कुछ नया सीखता हूं। तुम हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाते हो। बीरबल ने कहा, महाराज, यह आपके न्यायप्रियता और आपके सही निर्णय लेने की क्षमता का परिणाम है। मैं केवल आपकी सलाहकार हूं, लेकिन आपका दृष्टिकोण हमें हमेशा प्रेरित करता है। इस तरह अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में हमेशा सत्य को अपनाना चाहिए और किसी भी स्थिति में समझदारी से काम लेना चाहिए। बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता ने इस कथा को एक अद्भुत मोड़ दिया।
जिससे सभी ने बहुत कुछ सीखा। निष्कर्ष, इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि कभी कभी हमें बाहरी दिखावे और जादू के पीछे की सच्चाई को समझना पड़ता है। सही निर्णय लेने के लिए हमें अपनी बुद्धिमत्ता और तर्कशीलता का उपयोग करना चाहिए। बीरबल ने अपनी चतुराई से यह साबित कर दिया कि सच्चाई हमेशा सामने आ जाती है और उसके बिना किसी भी जादू का कोई महत्व नहीं होता। इस प्रकार अकबर और बीरबल की मित्रता, एक दूसरे के प्रति सम्मान और सच्चाई की खोज ने हमें एक महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाया। सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग हमेशा सर्वोच्च होता है। अकबर बीरबल की कहानी, समझदारी का राज। दरबार में एक नई चुनौती। एक दिन अकबर ने दरबार में एक सभा का आयोजन किया। उन्होंने अपने सभी मंत्रियों को बुलाया और कहा, हमारे राज्य में कई लोग शिकायत कर रहे हैं कि हमारे न्याय प्रणाली में न्याय नहीं हो रहा है। कुछ अपराधी स्वतंत्र घूम रहे हैं, जबकि निर्दोष लोगों को सजा दी जा रही है। हमें यह जानना चाहिए कि इस स्थिति का समाधान क्या हो सकता है। सब मंत्री विचार करने लगे, लेकिन कोई भी ठोस सुझाव नहीं दे पाया। तभी एक युवा मंत्री ने कहा, महाराज, हमें एक ऐसा उपाय खोजना चाहिए जिससे हम सभी अपराधियों को पकड़ सकें। लेकिन यह कैसे संभव होगा? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, क्या हम एक बड़ी सभा का आयोजन नहीं कर सकते? इसमें सभी नागरिकों को आमंत्रित किया जाएगा और वे अपनी समस्याएं बता सकते हैं। इससे हमें उनकी सच्चाई का पता चलेगा। अकबर ने बीरबल की इस सलाह को स्वीकार कर लिया और कहा, यह एक अच्छा विचार है। हम सभी नागरिकों को आमंत्रित करेंगे और उनकी समस्याएं सुनेंगे। सभा की तैयारी। आगामी कुछ दिनों में दरबार ने राज्य भर में सूचना फैलाने का काम किया। लोगों को सभा में आने के लिए प्रेरित किया गया। सभा का दिन आया और दरबार में सैकड़ों लोग उपस्थित हुए। सभी लोग अपनी समस्याएं सुनाने के लिए उत्सुक थे। अकबर ने सभा की शुरुआत करते हुए कहा, सभी को यहाँ बुलाने का उद्देश्य यह है कि हम जान सकें कि हमारी न्याय प्रणाली में क्या कमी है। यदि कोई व्यक्ति अपनी बात कहना चाहता है तो वह सामने आए। सभा में सबसे पहले एक व्यापारी खड़ा हुआ। उसने कहा, महाराज, मैं एक व्यापार करता हूँ, लेकिन मेरे प्रतिद्वंद्वी मुझ पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। मैंने न्यायालय में कई बार जाकर अपनी बात रखी, लेकिन मुझे कभी न्याय नहीं मिला। सभी लोग उसकी बात सुन रहे थे। बीरबल ने उसकी बातें ध्यान से सुनी। वह समझ गए कि व्यापार में प्रतिस्पर्धा के कारण लोगों के बीच गलतफहमियां उत्पन्न हो रही थीं। दूसरी शिकायत। इसके बाद एक महिला खड़ी हुई और उसने कहा, महाराज, मेरे पति को बेवजह जेल में डाल दिया गया है। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्हें सजा दी जा रही है। मैं चाहती हूं कि आप उन्हें रिहा करें। इस बार बीरबल ने पूछा, क्या आपके पति के खिलाफ कोई सबूत है? महिला ने कहा, नहीं महाराज, सबूत तो नहीं है, लेकिन लोगों ने उन पर आरोप लगाए हैं। बीरबल ने इस मामले को गंभीरता से लिया और कहा, हमारे राज्य में केवल सुनवाई और सबूत के आधार पर ही न्याय होना चाहिए। बिना सबूत के किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। एक अनपेक्षित मोड़। सभा में अचानक एक व्यक्ति खड़ा हुआ। उसने कहा, महाराज, मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं जानता हूं कि कई लोग यहां अपने मामले लेकर आए हैं, लेकिन असल समस्या यह है कि आप अपनी न्याय प्रणाली को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमें एक मजबूत कानून और व्यवस्था की आवश्यकता है। सभी लोग उस व्यक्ति की बात सुनकर चुप हो गए। बीरबल ने उस व्यक्ति को ध्यान से देखा और कहा, आपका नाम क्या है? व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम जगन्नाथ है। मैं इस गांव का मुखिया हूं। जगन्नाथ ने कहा, महाराज,
हमें सिर्फ कानून की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से लागू करने की भी जरूरत है। कई बार जो लोग सबसे अधिक शक्तिशाली होते हैं, वे ही कानून को अपने पक्ष में घुमा देते हैं। हमें एक ऐसा तरीका खोजना चाहिए जिससे कमजोर लोग भी न्याय पा सकें। बीरबल का विचार। बीरबल ने जगन्नाथ की बात सुनी और सोचा कि इसे सही दिशा में कैसे ले जाया जा सकता है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि हमें एक परीक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। इस परीक्षण के माध्यम से हम जान सकेंगे कि किसके पास सच्चाई है और किसके पास धोखा। अकबर ने पूछा, तुम इस परीक्षण का आयोजन कैसे करोगे, बीरबल? बीरबल ने कहा, मैं एक अनोखी प्रतियोगिता आयोजित करूंगा। इसमें सभी लोग अपने अनुभवों और विचारों को साझा कर सकते हैं, लेकिन यह प्रतियोगिता एक विशेष तरीके से होगी। हम कुछ विशेष प्रश्न पूछेंगे और जो लोग सच्चे उत्तर देंगे वे विजय होंगे। प्रतियोगिता का आयोजन। अकबर ने इस विचार को पसंद किया और कहा, तो यह तय है। हम इस प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे। सभी को आमंत्रित किया जाएगा। जो भी प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है, उसे यहां आना होगा। कुछ दिनों बाद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। राज्य के हर कोने से लोग आए। बीरबल ने प्रतियोगिता की शुरुआत करते हुए कहा, इस प्रतियोगिता का उद्देश्य यह जानना है कि किसके पास सच्चाई है। सभी प्रतिभागियों को अपनी समस्याएं बताने का मौका मिलेगा, लेकिन उनके उत्तरों की सत्यता को भी जांचा जाएगा। पहले प्रतिभागी की कहानी। पहला प्रतिभागी एक किसान था। उसने कहा, मुझे अपनी जमीन को लेकर समस्या है। एक आदमी ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है और वह दावा करता है कि वह उसकी है। मैंने कई बार न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बीरबल ने उस किसान से पूछा, क्या तुम्हारे पास अपनी जमीन के कागजात हैं? किसान ने कहा, हाँ, मेरे पास कागजात हैं। लेकिन वह आदमी कहता है कि वे फर्जी हैं। बीरबल ने किसान के कागजातों की जांच की और पाया कि वह सच बोल रहा था। उन्होंने कहा, आपकी जीत निश्चित है। आपको अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। दूसरे प्रतिभागी की कहानी। इसके बाद एक युवा व्यापारी ने अपनी समस्या बताई। उसने कहा, मैंने एक बड़ी मात्रा में सामान खरीदा था, लेकिन मेरे साझेदार ने मुझे धोखा दिया और सामान लेकर भाग गया। मुझे अपने धन की आवश्यकता है। बीरबल ने उस व्यापारी से पूछा, क्या तुम्हारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत है? युवा व्यापारी ने कहा, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वह मुझे धोखा दे रहा है। बीरबल ने उस व्यापारी की बात सुनकर कहा, आपको अपने साझेदार पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। बिना सबूत के किसी पर भी आरोप लगाना सही नहीं है। लेकिन आप उसकी खोज कर सकते हैं और अपने पैसे वापस पा सकते हैं। बीरबल की चतुराई। प्रतियोगिता के दौरान कई लोग अपनी समस्याएं साझा करते रहे। कुछ को बीरबल ने सलाह दी, जबकि कुछ को उन्होंने अपने मुद्दे को समझने के लिए प्रेरित किया। एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा, मुझे न्याय चाहिए, लेकिन मैं इसे प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं। मैंने अपने बेटे को न्यायालय में भेजा, लेकिन उसे भी सच्चाई नहीं मिली। बीरबल ने कहा, आपकी समस्या का समाधान केवल धैर्य और सतर्कता में है। जब आप सही समय पर सही कदम उठाएंगे, तब आप जरूर जीतेंगे। प्रतियोगिता का समापन। अंततः प्रतियोगिता का समापन हुआ। सभी प्रतिभागियों ने अपने अनुभव साझा किए और बीरबल ने सभी को उनके मुद्दों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया। अकबर ने कहा, इस प्रतियोगिता ने हमें यह सिखाया है कि न्याय केवल सुनने और देखे जाने में नहीं, बल्कि सच्चाई और ईमानदारी में होता है।
बीरबल, तुम्हारे विचारों ने हमें इस चुनौती का सामना करने में मदद की है। न्याय का पाठ। सभा के अंत में बीरबल ने सभी को एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया। उन्होंने कहा, सच्चाई कभी छिप नहीं सकती। हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। न्याय को पाने के लिए हमें साहस और धैर्य दोनों की आवश्यकता होती है। अकबर ने सबकी ओर देखते हुए कहा, हमारी न्याय प्रणाली को मजबूत करने के लिए हमें सभी नागरिकों की आवाज सुननी होगी। जो भी यहाँ उपस्थित हैं, वे सब इस दिशा में एक कदम बढ़ाएं। बीरबल की कहानी, बुद्धि का खेल। प्रस्तावना। मुगल साम्राज्य के दौरान अकबर का दरबार केवल राजनैतिक मामलों तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा स्थान था जहां बुद्धिमानी, हास्य और चतुराई का आदान प्रदान होता था। बीरबल, जो अकबर का सबसे प्रिय मंत्री था, अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए प्रसिद्ध था। उनके किस्से और कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। इस कहानी में हम एक विशेष घटना का वर्णन करेंगे, जिसमें बीरबल ने अपनी बुद्धि का प्रदर्शन किया और एक जटिल समस्या का समाधान किया। एक नई चुनौती। एक दिन दरबार में कई दरबारी और मंत्रियों के साथ अकबर बैठे हुए थे। तभी एक धनी व्यापारी दरबार में आया। व्यापारी ने कहा, महाराज, मैं एक गंभीर समस्या में हूं। मेरे विरोधियों ने मुझ पर झूठे आरोप लगाए हैं और मैं न्याय की खोज में यहां आया हूं। अकबर ने कहा, तुम अपनी समस्या बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। व्यापारी ने कहा, मुझे बताया गया है कि मेरे प्रतिद्वंद्वी मेरे खिलाफ एक साजिश रच रहे हैं। उन्होंने मेरे खजाने की चोरी का आरोप लगाया है। मैं चाहता हूं कि आप मेरी मदद करें ताकि मैं अपने नाम को साफ कर सकूं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम इस मामले को कैसे देख रहे हो? बीरबल का उत्तर। बीरबल ने एक क्षण सोचा और कहा, महाराज, हमें इस मामले की गहराई में जाना होगा। हमें सभी सबूत और तथ्यों की जांच करनी होगी। व्यापारी, क्या तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत हैं? व्यापारी ने कहा, मुझे केवल मेरे वफादार नौकर पर भरोसा है। वह मेरे साथ है और सब कुछ जानता है। बीरबल ने कहा, तो हमें उस नौकर को बुलाना चाहिए और उससे पूछताछ करनी चाहिए। अकबर ने आदेश दिया कि व्यापारी का नौकर दरबार में बुलाया जाए। थोड़ी देर बाद नौकर दरबार में आया। नौकर की कहानी। बीरबल ने नौकर से पूछा, तुम अपने मालिक के प्रति कितने वफादार हो? नौकर ने जवाब दिया, महाराज, मैं अपने मालिक के लिए जान दे सकता हूं। मैंने हमेशा उनकी सेवा की है और मैं उनकी रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। बीरबल ने कहा, तुम्हारे मालिक के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं, तुम्हें उसके बारे में कुछ बताना होगा। क्या तुमने कुछ देखा है? नौकर ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता। मैं हमेशा अपने काम में व्यस्त रहा हूं। बीरबल ने उसे ध्यान से सुना और कहा, ठीक है, तुम जाओ। लेकिन याद रखना, सच कभी छिप नहीं सकता। बहरूपिया की एंट्री। जैसे ही नौकर दरबार से बाहर गया, दरबार में एक बहरूपिया, एक ऐसा व्यक्ति जो भेष बदलकर अपने आप को किसी और के रूप में पेश करता है, आया। उसने कहा, महाराज, मैं एक प्रसिद्ध जादूगर हूं। मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। मुझे यह मामला बहुत दिलचस्प लगता है। अकबर ने उसे देखा और कहा, तुम क्या कर सकते हो? बहरूपिया ने कहा, मैं एक विशेष खेल करूंगा, जिससे हमें सच्चाई का पता चल जाएगा। मैं आपके सामने एक जादू दिखाऊंगा, जिससे मैं उन सभी लोगों की पहचान कर सकूंगा जिन्होंने व्यापारी के खजाने के साथ छेड़छाड़ की है। बीरबल ने बहरूपिये की बात पर ध्यान दिया और कहा, यह तो दिलचस्प है, लेकिन क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो? बहरूपिया ने कहा, हाँ महाराज, बस मुझे कुछ समय दें। जादू का प्रदर्शन।
बहरूपिया ने अपने जादू का प्रदर्शन शुरू किया। उसने कुछ मंत्र पढ़े और अचानक दरबार में एक अजीब सी हलचल मच गई। उसने कहा, अब मैं सभी को दिखा दूंगा कि सच क्या है। उसने कुछ कागजों पर लिखा और उसे दरबार के सभी लोगों के सामने लहराया। फिर उसने कहा, जो लोग सच बोलेंगे उनके नाम सामने आ जाएंगे। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, दरबार में सभी की निगाहें उस पर टिकी थीं। लेकिन बहरूपिया के जादू ने किसी को प्रभावित नहीं किया। बीरबल ने सोचा कि यह सब एक धोखा है। बीरबल का चालाकी। बीरबल ने बहरूपिये से कहा, तुम्हारे जादू में कोई वास्तविकता नहीं है। सच्चाई का पता केवल सवाल पूछने से लगाया जा सकता है, न कि जादू से। तुम क्या साबित कर सकते हो? बहरूपिया ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, मैं वास्तव में सच्चाई दिखा सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे सभी दरबारी और व्यापारी को एक साथ लाना होगा। बीरबल ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं तुमसे एक शर्त रखता हूं। अगर तुम सच दिखा पाते हो तो तुम्हें इनाम मिलेगा, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें दंड मिलेगा। बहरूपिया ने इस चुनौती को स्वीकार किया। जांच का समय। बीरबल ने सभी दरबारी और व्यापारी को एकत्रित किया। उन्होंने सभी से कहा, अब हम जानेंगे कि सच्चाई क्या है। हम सभी को एक साथ प्रश्न पूछेंगे और जो लोग सच बोलेंगे वे जीतेंगे। उन्होंने पहले व्यापारी से पूछा, क्या तुमने किसी के खिलाफ साजिश रची है? व्यापारी ने कहा, नहीं महाराज, मैं तो केवल अपने अधिकार की रक्षा कर रहा हूं। बीरबल ने फिर बहरूपिया से पूछा, तुम्हारी भूमिका क्या है? क्या तुम सच्चाई के साथ खड़े हो? बहरूपिया ने कहा, मैं केवल जादू कर रहा हूं, लेकिन मुझे भी अपनी सुरक्षा की चिंता है। यदि कोई मुझे धोखा दे रहा है तो मुझे सच बताना होगा। सच्चाई का उदय। बीरबल ने दरबार में उपस्थित सभी लोगों को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने कहा, सच्चाई कभी छिप नहीं सकती। सभी को अपने अपने शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। जो लोग धोखे में हैं, उन्हें पहचानना होगा। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम इस स्थिति का कैसे समाधान करोगे? बीरबल ने कहा, हम सबको एक खेल में भाग लेना होगा। हम सबको अपनी आंखें बंद करनी होंगी और मुझे विश्वास करना होगा। मैं पूछूंगा और जिस पर आरोप है उसे खुद को उजागर करना होगा। सबने आंखें बंद कर लीं। बीरबल ने एक प्रश्न पूछा, क्या तुमने व्यापारी के खजाने में छेड़छाड़ की है? जैसे ही बीरबल ने यह कहा, दरबार में एक हलचल हुई। एक व्यक्ति ने अपनी आंखें खोल दी और कहा, मैंने कुछ नहीं किया। यह सब झूठ है। राज का खुलासा। बीरबल ने कहा, तुमने खुद को उजागर कर दिया। यह तुम्हारी आवाज है जो सच्चाई का प्रतीक है। अकबर ने कहा, तुम्हारी आवाज ने तुम्हारी सच्चाई को प्रकट कर दिया। हमें यह समझना होगा कि जब हम अपने अंदर झांकते हैं तो सच्चाई सामने आती है। व्यापारी ने कहा, महाराज, मैं जानता था कि मेरे विरोधी मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। यह मेरा खजाना है और मैं इसे वापस पाना चाहता हूं। अंतिम निर्णय। अकबर ने कहा, तुम्हारे विरोधियों को अब दंडित किया जाएगा। हम इस घटना को एक सबक के रूप में लेंगे। बीरबल ने सभी को कहा, सच्चाई का मार्ग हमेशा कठिन होता है, लेकिन जब हम साहस के साथ खड़े होते हैं तो हम जीतते हैं। अकबर ने कहा, हमारी न्याय प्रणाली को मजबूत करना होगा ताकि कोई भी सच्चाई को छिपा न सके। शिक्षा का सार। इस घटना से सभी को यह सीखने को मिला कि सच्चाई का सामना करना आवश्यक है। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने यह सिद्ध कर दिया कि केवल जादू या खेल से नहीं, बल्कि सच्चाई और ईमानदारी से ही हम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। निष्कर्ष।
इस प्रकार बीरबल की चतुराई ने एक और महत्वपूर्ण सबक सिखाया। जब भी हमें किसी समस्या का सामना करना हो, हमें हमेशा अपने अंदर झांकना चाहिए और सच्चाई को पहचानना चाहिए। न्याय और सच्चाई का मार्ग कभी आसान नहीं होता, लेकिन साहस और बुद्धिमानी के साथ हम हमेशा सही रास्ता खोज सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से हम यह समझते हैं कि सच्चाई को हमेशा उजागर करना चाहिए और इसके लिए हमें साहस और धैर्य से काम लेना चाहिए। अकबर और बीरबल की मित्रता ने यह साबित किया कि सही दिशा में किए गए प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते।